हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आया हूँ महाशक्ति डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस, और ये मैं देखूँगा कि माँ आपको क्या कह रहे हैं, आपके पर्सन के एनर्जी के ऊपर बेस करके क्या सलाह आपको मिल रहा है। तो एक्चुअल में ये आपके गाइडेंस है, एट द सेम टाइम ये आपके पार्टनर के कारण फीलिंग्स भी है। सो दरअसल आफ्टरनून के टाइम पे मैं ये रीडिंग इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को एक रिफ्लेक्शंस पता चले कि सुबह क्या सोच रहे थे और उनके मन में क्या चल रहा है, और आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है इस वक्त। एंड मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ, और ना ही मैं कभी आपको पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करूँगा, कॉल करूँगा, अप्रोच करूँगा, क्योंकि ये मैं नहीं करूँगा और मैं ये नहीं करता हूँ। तो स्कैमर से बचिए। बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड्स है, तो मैं देखूँगा कि इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मर्थम अखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाचिन्ह सीरोकर्को वामार्धो कर्णं भजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थो पाणिकं महामेघ प्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदति नत शवजुगमभनकं करतष्टं करलशं प्रीणति पैदनं सवनं करसंघाते कच्छस्मुखं शुक्रदा कल्पधारा विस्मृता नमो गुरो बैं मारदं सतलय वासनं बालार्कमण्डलाकारो लोचनं त्र्यम्नितं दन्तरं दक्षिणो व्यापी लघुमनुकचिशं सवरूप महादेव हृदयपुरिसंस्थितं शिवाभिगो रावाभि चतुर्दिगो समन्वितं महाकालेन च समं विपुटितरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं शराणां सर्वं एवं संचितयत् कालीधमकमर्तमखदं। जय माँ काली, प्लीज़ ब्लेस आस। माँ मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन फेमिनाइन मैसेजेस दे दीजिए, उनके पार्टनर्स उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन मैसेजेस दे दीजिए माँ, प्लीज़ मैसेजेस दे दीजिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गया है और 2 कार्ड्स गिर गया है। लेट मी सी कौन सा वो 2 कार्ड्स है वो गिरा है, पहले मैं वो देख रहा हूँ। वो है आनंदमयी काली एंड दिनतारिणी काली माँ, एंड साथ ही साथ जो और 2 कार्ड आए हैं वो है फलहारिणी काली माँ, एंड साथ ही साथ जो कार्ड्स आए हैं वो है जीव काली माँ। ओके, मैं और थोड़ा सा मैसेजेस को देख रहा हूँ डीपली कि क्या होगा, क्योंकि एनर्जी मेरे को लग रहा है बहुत डीप है। ओके, कोई पर्सन कुछ कह नहीं रहे हैं, बट डीपली कोई इन्फ्लुएंस्ड है, डीपली हर्ट भी हो सकता है, डीपली खुशी भी। ओके, करुणामयी काली माँ एंड परमार का काली माँ। ओके, लेट्स सी क्या कहना माँ चाहते हैं। फर्स्ट आनंदमयी काली आपको बोल रहे हैं कि योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड। आई थिंक ये कार्ड कल आया था लास्ट में। सो ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसा रियलाइजेशंस आपके मन में हाल ही में आया है, और वो रियलाइजेशंस हो सकता है कि आप एक डिसीजंस ले रहे हो, डिवाइन को देख पा रहे हो, खुद को देख पा रहे हो, क्यों आप अलग हो, कैसे आप लोगों से अलग हो, कैसे आप यूनिक हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है ये आप देख पा रहे हो, या फिर क्यों आपके पार्टनर आपके लाइफ में आया, या फिर आपके पास्ट लाइफ का कुछ बातें आप जाने हो, या फिर आपको एक सपना मिला है। आनंदमयी काली आपको हमेशा बोल दे रहे हैं कि आप विजुअलाइज जो कर रहे हो, जो भी इंट्यूशंस आपका आ रहा है, जो भी बात को आप सुन पा रहे हो अपने अंदर से, वो सही है। सो कुछ ऐसा साइन आप देखे हो, एक सपना हो सकता है, किसी का सपना हो सकता है, एक कुछ बुक्स का कुछ लाइंस पढ़े हो, या फिर अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला है, या फिर कोई सोर्सेस पता चला है कि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं से आपको कुछ मिलेगा, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ एक जॉब ऑफर आए हैं। तो इस टाइम पे आपकी इमोशनल जो स्थिति है वो सही है, और ये इसीलिए है क्योंकि माँ देख रहे हैं कि इनर पीस मिसिंग था, और वो इनर पीस को आप बुला के लेके आए हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, या फिर वर्कआउट कर रहे हो, या फिर खुद मन को चैनलाइज कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो। सो आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन एकदम मजबूत है। इस वक्त आपके पार्टनर आपके क्रिएटिव साइड को देख रहे हैं। उसको लग रहा है कि आप कितना क्रिएटिव हो, उसको लग रहा है कि आप ऐसे यूनिक कैसे रह सकते हो। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि हाल ही में इस पर्सन के साथ आप मिले हो, चंद बातें भी हुआ, और वो आपके बारे में डीपली सोच रहा है, लाइक डीपली। आपको कुछ आइडिया भी नहीं है कि ये पर्सन इतना डीप सोच सकता है, बट ये पर्सन साइलेंट है, ये कुछ नहीं कह रहे, ये आपको फील कर रहे, आपके साइलेंस को फील कर रहे। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है,
ये नहीं चाहते कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको फ़ायदा ना उठाए, ये नहीं चाहते कि आपके फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपको शर्मिंदा ना होना पड़ा। मतलब आपके फैमिली मेम्बर से ये आपको प्रोटेक्ट करे, ऐसा मेरे को लग रहा है। या फिर इस टाइम पे इस पर्सन को चल रहा है ऐसा कि अपने फैमिली के सामने आपको रेस्पेक्ट कैसे दे। हो सकता है ना कि इसको पता है कि ये हर हाल पे आपको बचाना चाहते हैं, ये हर हाल पे आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट ये जो बिहेव आपके साथ करते हैं ना, ये बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। ये पहली बार लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पहली बार ये सच को देख रहे हैं, सच्चा प्यार को महसूस कर रहे हैं, बट इसको लग रहा है ना कि आप धोखा दे दोगे, इसको लग रहा है ना कि आप फेक हो, इसको लग रहा है ना कि आप शायद ये सच नहीं हो सकता है, काइंड ऑफ ऐसा। तो आनंदमयी माँ आपको बोल रहे कि देखो, जो अनएक्सपेक्टेशंस लेके आप बैठे हो, वही अनएक्सपेक्टेशंस ना जब आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में वो एक्सपेक्टेशंस में बदल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड वे में जब आपका विश फुलफिल होगा, तब आपको कैसा लगेगा। सो आनंदमयी माँ आपको बोल रहे हैं कि आप इस वक्त एक डिफरेंट डायमेंशन से सोच रहे हो, ओके। और ये डिफरेंट डायमेंशंस बहुत प्रेडिक्टेबल डायमेंशंस है, मतलब आप वही डायमेंशन से सुबह से सोच रहे होंगे, बट आपके पर्सन कुछ अलग डायमेंशंस पे सोच रहे हैं। लाइक अलग मतलब डिफरेंट, कि मान लो कि आपके साथ उसका झगड़ा हुआ, बट वो सोच रहे हैं कि आप कितना नादान हो। लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि झगड़ा हो रहा है, ज़रूर वो आपके बारे में बुराई कर रहे होंगे, बट वो सोच रहे हैं कि आप कितना नादान हो। सो फिलहाल मैं देख सकता हूँ वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, वो आपके साथ लाइफ को देखना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ शरारतें कर, मतलब वो आपके साथ लड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। वो नहीं चाहते कि आप सारे बात अपने दोस्तों को बोलो, वो नहीं चाहते कि पब्लिक होए ये चीज़। सो इस वक्त आई थिंक कोई एक प्राइवेट स्पेस चाह रहे हैं, कोई आपको समझना चाहते हैं अपने नज़रियों से, और कोई चाहते हैं कि आप अपना बारे में सच बोलो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसा बोल रहे कि दूसरों जैसे मत बनो। मैंने बहुत देखा हूँ ऐसा, आप दूसरों जैसे मत बनो, आप जो हो सही हो। या फिर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको कुछ फील करवाना चाहते हैं, लाइक रिलेशनशिप में मिसिंग था कुछ, और शायद वो समझ रहे हैं ये चीज़, वो अपने गलतियों को समझ रहे हैं, बट वो नहीं कह पा रहे, उसके मेल ईगो हर्ट हो रहे हैं। बट जो भी है, आपका जो इंट्यूशंस था, आपका जो इंटेंशन था, आई थिंक उसको माँ सुने, और वो देखिए कि आपका नेक इंटेंशन है। तो इसीलिए एक विश फुलफिल हो रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं आपको। हाँ, एक डिफरेंट किस्म की केमिस्ट्री आप बोल सकते हो। सेकेंड, दीनदारिणी माँ, a help is on your way, an advanced relief coming, divine will restore happiness for you, do not forget her। now कहीं ना कहीं दीनदारिणी माँ एक ऐसे फेज में आते हैं जिस फेज में ना आप देख पाते हो चीज़ों को, ना आप कंट्रोल कर पाते हो चीज़ों को, जिस फेज में ना आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। तो लगभग एक ऐसा सिचुएशंस में है आप, भले वो लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, आप छोड़ दिए हो डिवाइन के हाथ पे, और आपको लग रहा है कि जो आप सुन रहे हो, जो डिवाइन गाइडेंस हो सकता है, रील्स हो सकता है, टैरोट हो सकता है, अपना इंट्यूशंस हो सकता है, वो सच हो रहे हैं। सो डिवाइन का काम होते हुए आप देख रहे हो। ये आप बोल सकते हो कि दादा क्या सच में ऐसा? वेल यस, क्योंकि दिनदारिणी माँ जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल को ख़त्म कर देते। तो ऐसा हो सकता है कि आपका इंट्यूशंस भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि डिवाइन के साथ अलग किस्म का कनेक्ट, या फिर माँ का तस्वीर से आप कोई योति देख रहे हो, या फिर माँ का फूल को गिरते हुए आप देखे हो, या फिर माँ के साथ बात किए हो। आपको ऐसा लगा है कि माँ उस टाइम पे एकदम प्रज्वलित थे, उस टाइम पे माँ थे, आपको ऐसा लगा है, बट शायद आप डर रहे हो इस चीज़ को कि ऐसे कैसे संभव है, या फिर शायद आपने दूसरों पर्सन को बोले भी हो कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, और लोग आपको बोले नहीं, शायद ये आपका भ्रम है। आई थिंक दिनदारिणी माँ इज एक्चुअली टेलिंग यू कि भ्रम नहीं, आपके अंधविश्वास, आपके खुद के बारे में अंधविश्वास, आपके मिसकॉन्सेप्शन एंड आपके डिसबिलीफ, अज्ञानता,
लाइक इग्नोरेंस। आपके पास जो ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग्स को नहीं दिखा रहे, लाइक आपके अज्ञानता, आपके इग्नोरेंस, आपके डिसबिलीफ, यानी कि बहुत ज़्यादा चीट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के बाद विश्वास नहीं कर पा रहे हो। सो आपके ट्रस्ट इश्यूज आपके ब्लेसिंग्स को नहीं दिखा रहे, आपके इग्नोरेंस आपके ब्लेसिंग्स को नहीं दिखा रहे। तो दिनतारिणी माँ यहाँ पे आए हैं कि जिस पर्सन को आप चेज कर रहे हो ना, वो पर्सन आपको चेज करेंगे। जिस पर्सन के लिए आप मर रहे हो अभी, एक मैसेज के लिए वो पर्सन मरेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लैकिंग कहाँ पे हो रहे हैं। सच में आप लोनली हो या फिर आपके कंडीशंस आपको लोनली बना रहे हैं? क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या फिर आपको इमोशनल फ्रीडम चाहिए? क्या सच में आपको लगता है कि इस पर्सन के बिना आप नहीं जी पाओगे, या फिर आपके लोनलीनेस इसको सोचने में मजबूर कर रहे हैं? यस, आस्क योरसेल्फ दिस। खुद से क्वेश्चंस पूछिए कि सच में मैं जो इतना डरा हुआ हूँ, मैं जो इतना डिपेंडेंट हूँ, इतना वीक हूँ, क्या वाकई में आप हो? अगर आप देखोगे, दिनतारिणी माँ यही बोल रहे हैं कि 10 लोग तो आपको पिंग कर चुके हैं, उन लोगों को आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, बट जिस पर्सन को आप चाहते हो वो आपको रिप्लाई नहीं देते हैं। काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस के लाइक जब आप कैजुअली किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, तो ये लोग शादी करना तक चाहते हैं, या फिर ये लोग तो मान लो कि अपने मम्मा पापा को भी बोल देंगे नेक्स्ट अगर आप एक बार हाँ बोलोगे। बट जिस पर्सन को आप चाहते हो वो आपको समझते नहीं है, वो आपको इग्नोर कर रहे, वो आपको एक चेज करवा रहे। वेल, इसी को कहते हैं दिनतारिणी माँ। सो हेल्प इज़ ऑन योर वे। ये वीडियो शायद आपको ये सोचने में मजबूर कर सकते हैं कि नो, जो चीज़ आप कर रहे हो ये चीज़ को आपको बंद करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस आपको करना ही होगा आपका फ्रीडम कहाँ पे है। लाइक आपके पास पानी नहीं है तो आप पूछोगे कि आपके पास पानी है क्या भैया? आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तो आप पूछोगे कि क्या वो चीज़ है? बट मान लो कि आपके पास पानी है बट उस पानी को आप नहीं देख रहे हो, बट फिर आप दूसरे तीसरे पर्सन के पास जाके पूछोगे पानी है भैया, पानी है भैया, तब जाके आके कोई आपको बोलते ये तो आप ही के पास है, खाओ पियो वो चीज़। हम लोग बंगाली में जल खाओ कहते हैं तो इसलिए बोले पियो। सो तब जाके आपको क्या लगेगा, अरे भाई ये तो मेरे साथ ही है और मैं ढूंढ रहा था। आई थिंक दिस काइंड ऑफ फीलिंग दिनतारिणी माँ इज सेइंग कि जो चीज़ आपके पास है आप ढूंढ क्यों रहे हो? सेल्फ लव है, आपके पास इंट्यूटिव कला है, आपके साथ माँ का कनेक्शन है, तो वही इन्फॉर्मेशन आप दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? भाई आपको सबसे अच्छा पता है माँ कैसे बात करते हैं, माँ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो आप किसी दूसरे पर्सन को जाके मत पूछो, अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना ही होगा। और दिनतारिणी माँ मतलब एक चीज़ एकदम कंफर्म करते हैं कि जब तक ना आप खुद के इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करोगे तब तक माँ आपको चकमा देता रहेगा। लाइक आपको लगेगा कि ये तो होना ही है, मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं, बट फिर भी आप लड़खड़ा जाओगे। लाइक ऐसा है ना कि आपको पूछते हैं कि आपको कोई पूछते हैं कोई आंसर्स, और वो आंसर्स शायद आपको पता भी है, आपको पता है कि वो आंसर्स क्या है, बट फिर भी आपको वो सामने वाले पर्सन ऐसा ट्रीट करते हैं कि यार आपको लगता है कि सच में मैं सही जानता हूँ, या फिर हो सकता है कि सामने वाले पर्सन कुछ मिक्स सिग्नल्स दे रहे। सो यस, डोंट फॉल फॉर दिस मिक्स्ड सिग्नल्स। तो सामने वाले पर्सन जो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं ये मिक्स सिग्नल्स नहीं है, ये आपके रॉन्ग कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस, या फिर बोल सकते हो डिसबिलीफ, उसको मिसकंसेप्शंस के हिसाब से पकड़ रहे। तो दिनतारिणी माँ यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ रहे हो जहाँ पे वो चीज़ है नहीं, तो एक ऐसे जगह पे प्यार ढूंढ रहे हो जहाँ पे वहाँ पे प्यार नहीं है। रैदर आपके जहाँ पे ढूंढना चाहिए प्यार, वहाँ पे आप प्यार नहीं ढूंढ रहे हो। A B, जिस पर्सन के पीछे आप पागल हो वो पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, बट आप उस पर्सन को समय नहीं दे रहे हो। लाइक कैसे वो पर्सन प्यार करते हैं, किस तरीके का वो पर्सन कैसे आपको मिस करते हैं। सो क्या है, अक्सर मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ कि प्यार अगर सच्चा होता तो कोई मेरे को मैसेज करते, प्यार अगर सच्चा होता तो कोई मेरे को कॉल करके बोलते। क्या वाकई में प्यार का डेफिनेशन ये है कि आप किसी को बोलेंगे कि मैं आपको प्यार करता हूँ? वेल, प्यार आपको तभी रियलाइज़ होता है जब आप एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हो। प्यार आपको तभी रियलाइज़ होता है कि 6-7 साल के बाद भी किसी पर्सन को चाय के टाइम पे आपको याद आता है। प्यार आपको तभी रियलाइज़ होता है जब उसके नाम का पहला अक्षर सुन के आपके मन में उसका छवि आए और आप उसको सिंपली इग्नोर करके बोले कि नो इट्स जस्ट अ थिंग। प्यार कोई डायरेक्ट चीज़ें नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सब्टल, वेरी वेरी यूनिक एसेंस ना। उस प्यार को आप ढूंढ रहे हो ऐसे जगह पे जहाँ पे वो प्यार का नाम निशान नहीं है। सो दिनतारिणी माँ इज आइडेंटिफाइंग वन थिंग
कि जिस क्रश को आप शक्तिमान मान रहे हो, जिस क्रश को आप इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो कि वाकई में वो उतना वैल्यूएबल है, या फिर आप ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। यस, टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। वेल, एट द सेम टाइम अगर आप चेस कर रहे हो तो क्या आप कभी खुद को ऐसे नज़र से देखे हो कभी कि आपके पास क्या क्या है, या फिर अंडर एस्टिमेट करते करते खुद को छोड़ ही दिए हो समझना, या फिर खुद को आप कभी कंसिडर ही नहीं करते हो टू बी द बेस्ट। अगर ऐसा है तो दिनदारिणी माँ बोल रही है कि प्लीज़ मत भागो, क्योंकि जितना भागोगे ये आपको भगाएगा। आप हो डिवाइन फेमिनाइन, मेरा बहन, मेरे ब्रदर, क्योंकि जेंडर डिवाइन फेमिनाइन से डिफाइन नहीं किया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन मतलब जो रिसीवर्स होते हैं, ओके, जो इमोशंस को लेके चलते हैं, जो प्यार को बांटते हैं, जो प्यार के एहसास को लेके चलना पसंद करते हैं, जो ये होते हैं डिवाइन फेमिनाइन। सो बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। तो अगर आप खुद के हार्ट को, हाँ, खुद के फीलिंग्स को नहीं देख रहे हो बट दूसरे को फीलिंग्स की वो ज़्यादा केयर कर रहे हो, क्या एक फेमिनाइन प्रिंसिपल ये कहते हैं? नो, राइट। अगर आप खुद के सेल्फ लव को दबा के दूसरे पर्सन कैसे खुश होंगे वो सोच रहे हो, या आप सही सोच रहे हो? अगर आप लिटरली खुद को क्या पसंद ना पसंद इस चीज़ को डिस्कर्ड करके दूसरे पर्सन क्या खाने में पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते ये सोच रहे हो, या फिर उनके ज़ोडिएक साइन में क्या एट्रीब्यूट्स है ये देख रहे हो, क्या ये एक सही सर्च है? सो रियली आपको खुद के ऊपर एक्सप्लोर करनी है। तो दीनतारिणी माँ इज टेलिंग यू कि सामने वाले जो पर्सन है दे आर इन देयर गुड स्टेट, बट यहाँ पे आप कुछ चीज़ पे लैक कर रहे हो, और कोई चीज़ लैक नहीं कर रहे हो आप, वो चीज़ आपके पास है बट वो चीज़ शायद आप नहीं देख रहे हो। सो इट्स अ हाई टाइम टू सी कि आपके पास क्या है। जैसे कि आप लॉयल हो या फिर इस टाइम पे लॉयल्टी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या वाकई में आप उस पर्सन से अट्रैक्टेड हो? अगर अट्रैक्टेड हो तो क्यों अट्रैक्टेड हो? क्यों आप डिपेंडेंट हो किसी पर्सन के ऊपर? क्या ये वाकई में इमोशनल डिपेंडेंसी है, या फिर आपको फ्रीडम चाहिए कुछ चीज़ का? क्या वाकई में आप एक रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहते हो, या फिर आप एक सिक्योरिटी चाहते हो? वेल, अगर आप एक सिक्योरिटी चाहते हो, अगर आप एक डिपेंडेंट मतलब एक सिक्योर पोजीशंस चाहते हो एंड सिक्योरिटी चाहते हो, डिपेंड करना चाहते हो, तो ये आप इस जगह पे आप किसी और को मत ढूंढो, इस जगह पे आप खुद को लेके आओ। यू रियली गॉट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। बी, यू रियली नीड टू थिंक फ्री। किसी के सामने अच्छा रहने से अच्छा है कि खुद की नज़र में आप अच्छा बनो। सो आई थिंक यू रियली नीड टू अनटैग योर सेल्फ, बी रियल। बाहर में जाए लोगों का सोच एंड उनका परसेप्शंस, पहले आप खुद खुश हो या नहीं। पहले जब आप सोचोगे कि हाँ, अगर मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगा और उसके बावजूद भी मैं खुश हूँ, या फिर मैं कोई काम करके खुश हूँ, या फिर मैं कुछ कहीं पे जाके खुश हूँ, दैट इज़ योर हैप्पीनेस। किसके साथ बात किए और आप खुश हो गए, या फिर किसी के साथ ना मिलने से आप दुखी हो गए, किसी के रिजेक्ट करने से आप दुखी हो गए, किसी के हाँ बोलने से आप बहुत खुश हो गए, दिस इज़ अ रेड फ्लैग्स। ओके, सो डू नॉट जस्ट गिव एवरीथिंग टू समवन। पहले आप खुद को देखो, खुद को एक्सप्लोर करो। सो इस टाइम पे आपके पार्टनर भी सेम चीज़ करे। दैट पर्सन इज़ नॉट गिविंग एवरीथिंग बट एट द सेम टाइम नर्चरिंग योर हार्ट, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि किस तरफ कम्युनिकेशंस को आगे लेके जाना है, किस तरफ रोकना है, किस तरीके से आपके सामने आना है और किस तरीके से खुद को रोकना है। आई थिंक समवन इज़ इन अ डिलेमा। ये आगे भी नहीं जा पा रहे और पीछे भी नहीं आ पा रहे, एंड आपको कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर कर दे रहे हैं। ओके, so it's a high time to control your emotions, it's a high time to explore yourself, and it's a high time to see whether you are fulfilling your heart, whether you are fulfilling your desire, whether you are fulfilling your soul, or you are just trying to be nice in front of someone. That's the thing. Third, माँ करुणामयी काली, and साथ ही साथ वही आया, be the kindest person in every situations in life, feel the pain of this world, your life will be easy. So यहाँ पे ओवरकमिंग डिप्रेशंस का मैसेज आया है। So आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि वाई मी, आपके साथ क्यों है ये, कभी आपको समझते क्यों नहीं है, आपको ऐसा इमोशनल स्ट्रगल से क्यों जाना पड़ता है, वाई यू आर अनलकी। अगर ऐसा सोच है
तो इसका साफ बात है कि आप अपने दर्द को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की है कि क्यों आप दुखी हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या रूट है, किस तरीके का दर्द लेके आप चल रहे हो, दर्द का कलर क्या है, दर्द का फील क्या है। वेल हम डिप्रेस्ड है, हम सैड है, ये बोलना बहुत आसान है, बट क्यों डिप्रेस्ड हो, क्यों सैड हो, इसका जवाब खुद के पास आनी चाहिए। कहीं ना कहीं माँ करुणामयी काली आपको यही बोल रही है कि माँ इज़ वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स यू, बट इस टाइम पे सभी लोग दुखी हैं। ये वर्ल्ड ही कुछ डिप्रेसिव स्टेट में है। ये वर्ल्ड में जो चल रहा है, जो हो रहा है, अगर कोई लड़की रोती है तो मैं सोचती हूँ कि काली माँ रो रही है। अगर किसी का कुछ खराब होता है तो मैं सोचती हूँ कि काली माँ के साथ ये हुआ। अगर कोई भी बोलते हैं कि देखो दादा मैंने इतना प्यार किया और मेरे को क्या मिला, मेरे को ऐसा लगता है कि वो काली माँ बोल रही है। सो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। अभी भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं बोल पाते हैं। कई कबार तो ऐसा मैं देखता हूँ कि एक महिला दूसरे महिला के ऊपर सेम काइंड ऑफ आरोप लगा रहे हैं और महिलाओं को बहुत इजीली हम लोग टैग कर दे रहे हैं कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो ये हो। और यही चीज़ अगर एक पुरुष करते हैं तो दे कैन गेट ईजीली, दे कैन गेट अवे ईजीली विथ एनीथिंग। तो फीमेल होना मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं फेमिनाइन एंटिटी को मैं बोलना चाहता हूँ एक चीज़ कि आप लोग जो दर्द सहते हो ना, वो किसी के पास कोई आइडिया नहीं कि कितना दर्द लेके आप बैठते हो। लोग ये देखते हैं एक लड़की बैठी है, नहीं वो लड़की जल रही है अंदर से। लोग देखते हैं एक लड़की रेस्ट ले रही है, नो वो लड़की थका हुआ है। लोग देखते हैं कि वो लड़की मज़े करे, नो वो अपने गम को भुलाने की कोशिश करे। ये होता है डिवाइन करुणा, ये होता है डिवाइन फेमिनाइन। एंड उसी एंगल से आप देखोगे किसी को तो आपके आंखों से आंसू आना बनता है, आपका आंखों से आंसू आ जाएगा। अब जब रास्ते से जाओगे और देखोगे हर फेमिनाइन के फेस को, ये लोग कुछ चाहते हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट करें, लोग उनको अप्रिशिएट करें, लोग उनके छोटे छोटे काम के बारे में बोले। बट अक्सर यही कामों को अनदेखा कर दिया जाता है, यही कामों को स्टीरियोटिपिकल बोला जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। एंड दैट इज़ कॉल्ड करुणामयी। के कोई मेकअप करता है तो वो सोच के मेकअप करता है कि सामने वाले पर्सन कुछ ज़्यादा ना बोल दे, या फिर मैं अच्छी लग रही हूँ ना। हर टाइम पे एक फेमिनाइन कोशिश करते हैं कि वो कम से कम अच्छे लगे, सोशल कंडीशनिंग के साथ वो मैच करे खुद को। और वो करते करते उसका एज कब 6 से 60 बन जाती है, वो उसको खुद भी पता नहीं चलती है। और वैसे ही ट्रैप्ड मास कॉन्शियसनेस के अंदर हम सभी लोग फंसे हैं, तो इसीलिए हम सभी लोग सैड हैं। और इस कॉन्शियसनेस से अगर आपको बाहर आनी है तो सिंपली दर्द को समझिए, खुद के एंड दूसरों के। तब जाके आपको यही चीज़ लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं जिस तरीके से दुखी हूँ, सामने वाले पर्सन सेम तरीके से ही दुखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे को समझ है और उसको समझ नहीं है, इसीलिए वो चिल्ला रही है, साजिश कर रही है और किसी और पर्सन को जज कर रही है। बट यहाँ पे आप काली के बेटे और बेटी हो। सो काइंड ऑफ करुणामयी आपको यही समझा रही है कि अगर आप दुनिया को, दर्द को समझोगे तो आप चुप हो जाओगे। तब जाके आप किसी के बारे में आप कुछ बोलने के लिए सोचोगे, तब उसके मजबूरी को आप पहले देखोगे और आप बोलोगे खैर छोड़ो, लेट्स फॉरगिव। तो कुछ चीज़ ऐसे है आपको फॉरगिव करनी चाहिए। सामने वाले पर्सन यानी कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसके दर्द को भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसके कंडीशंस को भी आपको माननी चाहिए। बहुत आसान होते हैं कि किसी को बोल देना कि वो लड़की बहुत ख़राब है, वो लड़की सबके साथ बात करती है, या फिर वो लड़का बहुत ख़राब है, वो तो सबके साथ बात करते हैं, वो तो चीट करते हैं। वेल जब आप उनके पेन को देखोगे तो पेन का कोई कलर अलग अलग नहीं दिखेगा। एक दर्द का जो पैटर्न है वो सेम है, और जब दिल टूटता है तो उसका आवाज़ डिफरेंट तरीके का होता है, बट जो दर्द होता है वो सेम होता है। आई थिंक माँ आपको बोल रहे कि आपके जो पार्टनर है उसका दर्द को भी आपको देखना होगा, बिकॉज़ आप बड़े हो। समझ लो ये जो काली फैमिली है इनमें से आप बड़े हो, तो जो आपसे छोटे हैं या फिर जिसका कॉन्शियसनेस उतना ज़्यादा नहीं है आपकी तरह, उनको क्षमा करना होगा आपको। ओके, एंड यही इसी के साथ मैं भी एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आई एम सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज बैड थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। क्योंकि करुणामयी जब माँ आती है ना, तो वो सबको एक करुणा के नज़र से देखती कि कितना नादान हो आप, कितना अकेली हो आप, कितना स्ट्रगल करती हो आप, फिर भी हंसते हो, फिर भी होप लेके बैठते हो, फिर भी माँ के सामने आके रोती हो, फिर भी माँ को प्यार करते हो। दैट इज़ लाइफ माई डिवाइन फेमिनाइन। सो इस टाइम पे ये अप्रोच लेके चलिए। सेकेंड,
फलहारिणी माँ, यू विल गेट जस्टिस, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। देखो जैसे कि माँ बोल रहे, आई लव दिस फेमिनाइन रीडिंग। जो करुणा का बात मैंने किया उसके बाद आया फलहारिणी, सो काइंड ऑफ जस्टिस मिलेगा। तो अगर आप करुणा करते हो, अगर आप फॉरगिव करते हो, सो सामने वाले पर्सन कुछ कन्फेस करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे जस्टिस मतलब क्या है कि जो कर्मा, जो गुड कर्मा आप किए हो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाले पर्सन को बहुत बुरा होगा, ये होगा, नो, मैं ड्रामेटिक नहीं हूँ, क्योंकि आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, प्यार करे। भाई लड़ने के लिए नहीं बैठे हम, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बैठे हम, उनकी एनर्जी को देख रहे हैं, नरिश कर रहे हैं। तो द फलहारिणी मीन्स कि जो भी खराब एक्शंस हुआ है, आप बोले हो, वो बोले, वर्ड्स एक्सचेंज हुआ है, उसके बारे में उसके दिल में रिपरकेशंस हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा किया, ये कम किया जा सकता है। आई थिंक वो पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके नेचर के बारे में, कहाँ पे वो फेयर थे, आप अनफेयर हो, कहाँ पे आप फेयर थे, वो अनफेयर थे। काइंड ऑफ पास्ट की चर्चा हो रही है उनके मन में। थर्ड पार्टी सीन अगर हो रहा है, या फिर सीक्रेट कनेक्शन है, या फिर मैरिड कपल हो आप दोनों, फिर भी एक प्यार, प्यार का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, प्यार का कोई जेंडर नहीं होता है, प्यार का कोई स्टेज नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं जस्टिस मतलब जो प्यार जितना ऑनेस्ट है उसको उतना ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। आई थिंक ये है जस्टिस, कि आपका प्यार जितना ऑनेस्ट है उतना ही ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस आपको मिलेगा। अब इट डिपेंड्स ऑन ईच ऑन अदर्स कर्मा। कहीं ना कहीं बहुत बोलना आसान है कि दादा ये मेरे को प्यार नहीं करता है, मैं नहीं उसको प्यार करता हूँ, या फिर मेरा प्यार के ऊपर बिलीव नहीं है। हम सभी लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई एक पर्सन रहे जो हम लोगों को एक्सेप्ट करे, जिसके पास जाके हम लोग रो सकते, जिस पर्सन के सामने हम लोगों को परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करना होगा। आई थिंक उसको कहते हैं एक ट्रू कंपेनियन। तो इस टाइम पे जस्टिस मतलब अगर आप अपने घर, अपने दोस्त, अपने माता पिता, अपने हस्बैंड, अपने संतान, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर्व करते करते एक ऐसे जोन में आ गए हो कि आपको भी एक साथी चाहिए। नाउ दिस कार्ड इज़ फॉर यू। फलहारिणी माँ इज सेइंग कि नाउ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ब्लेसिंग्स, टू एक्सेप्ट द लव। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? लव पॉसिबिलिटीज़ ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है एक मैरिड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और वो उसके साथ आपका थोड़ा बहुत कम्युनिकेशंस हुआ, या फिर एक सिंगल पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशंस हुआ। जो भी है, मैरिड, सिंगल, ये एक पर्सन है। वैसे ये डिवाइन मैस्कुलाइन का एक रूप है, उसका कोई स्टेज नहीं है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक नए कम्युनिकेशंस, एक नए ऊर्जा, एक नए इंटीमेसी, सेक्सुअल हो सकता है, एक प्लेटोनिकल हो सकता है, बट वो चाहत को मैं फील कर सकता हूँ। माँ फलहारिणी आपको बोल रहे कि देखो, अगर आपको लगता है कि जीवन में आप दूसरों के लिए सिर्फ काम किए हो और खुद के बारे में कभी नहीं सोचे हो, नाउ इट्स अ हाई टाइम टू थिंक अबाउट योर ओन सोल, थिंक अबाउट योर ओन ट्रू लव, थिंक अबाउट योर ओन प्राइड। तो यहाँ पे आप जो सोल को डिज़र्व करते हो वही सोल आ रहे हैं ना। ये बोल सकते हो कि आप तो ऐसे कैसे हो सकता है, सबका प्यार का एहसास जो होता है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लो कि आप एक पार्क पे जाते हो, ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्सन को देख के आई लव यू बोलेंगे तभी जाके प्यार होगा। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन को आप 7 दिन देख रहे हो, 8 दिन के टाइम पे अगर वो पर्सन नहीं आएंगे तो आपका दिल कहेगा वो नहीं आए आज, उसको आप ढूंढोगे, और ढूंढते ढूंढते जब आपको उसको इशारा, मतलब आपको दिख जाएगा कि वो आए हैं, तब जाके आप उसको पूछोगे नहीं, बट एक तसल्ली मिल जाएगा कि हाँ वो आए हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन फील प्यार। सो फलहारिणी में क्या बोल रहे हैं कि इस प्यार में कोई डिज़ायर, कोई काम, कोई एक्सट्रीम लास्ट नहीं होगा, बट इस प्यार का जो फेज़ होगा वो बहुत कैजुअल होगा। उस पर कोई एफर्ट्स नहीं होगा, उस पर कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगा, उस पर कोई कैलकुलेटिव रिस्क नहीं होगा। ये फ्लो आएगा, ये मन का कनेक्शन है। हो सकता है कि कोई रोक रहे थे खुद को, या फिर आप किसी के सामने जाने से रोक रहे थे खुद को। अरे फाइनली फलहारिणी माँ जो ब्लॉकेजेस थे उसको हटा लिए, नेगेटिव एक्शंस को हटा दिए, तो रिकन्सिलिएशंस हो सकता है। बट मेरा दिल ये कहता है कि लाइफ में अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, लाइफ में एक ऐसे जगह पे आप आए हो ना कि आपको सच झूठ में फ़र्क नहीं दिखता है, शायद होली अनहोली में फ़र्क नहीं दिखता है, आप सिर्फ यही देखते हो कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। सो कहीं ना कहीं आप मतलब आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। नाउ दिस फलहारिणी में आपको बोलेगा अभी आपके साथ जस्टिस होगा,
एंड नाउ दिस जस्टिस का कार्ड ये हो सकता है कि अगर आप जस्टिस ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, अपने मैरिटल लाइफ में, मान लो कि टॉक्सिक डिवोर्स आप अप्लाई फाइल किए हो बट अभी तक वो डिवोर्स नहीं मिला है, सो आपके लिए डिवोर्स होना एक जस्टिस होगा और उसके बाद ही कोई नया पर्सन आ सकते हैं। सो आपके लिए वो जस्टिस है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है रिकन्सिलेशन एक जस्टिस है। तो जस्टिस का डिफरेंट फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट जीव कालिमा। In order to understand Kali, you need to be very kind to each and every creations on this earth. I think जीव कालिमा भी सेम कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काइंडनेस। ना यहाँ पे बात आती है कि एक्शंस, कौन सही कौन गलत। सो सही गलत का फैसला कर रहे हैं आपके सामने वाले पर्सन। जस्टिस ऑलरेडी उसको दिख रहा है कि कहाँ पे वो गलत है। आई थिंक ये पर्सन कुछ कन्फेस करने वाले हैं, बहुत काइंड अप्रोच के साथ ये आ रहे हैं और ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, ये आपको समझा सकते हैं कुछ चीज़ और खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये आई थिंक ये एक ऐसे मोड में है ना जब ये देख रहे हैं कि हाँ गलती किसकी है और क्यों हुआ ये सब, इतना बड़ा भयानक एनर्जी कैसे हो गया। सो आई थिंक कोई पर्सन कुछ खास इमोशंस लेके आपके सामने आ रहे हैं, वो हाल हकीकत पूछने के लिए सिर्फ नहीं आ रहे। सो एक डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस आप फील कर पाओगे, एक बहुत अच्छे किस्म के एनर्जी को आप फील कर पाओगे। आई थिंक इस टाइम पे आपको दिख जाएगा कि क्यों कोई चीज़ होता है। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली बोल सकते हैं कि आप कितना मदद किए उनको, या फिर कोई पर्सन आपके सामने क्लियरली बोलेंगे कि आपके कौन से साइड उसको बहुत पसंद आते हैं और क्यों आते हैं। आई थिंक समवन इज़ मेकिंग देयर डिसीजन, कोई डिसीजंस ले रहे हैं, कोई आपको चूज़ कर रहे हैं, कोई आपके खासियत के बारे में अवेयर हो रहे हैं। किसी को कुछ पता चला है आपके गुडनेस के बारे में, हो सकता है कि आपके इनर क्रिएटिविटी के बारे में। आई थिंक ये होता है ना कि प्यार का हर एक स्टेज होता है। सो जीव कालिमा आपके प्यार को एक डिवाइन यूनियन की तरफ लेके जा रहे हैं, एक डिवाइन काइंडनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। सो जो तू मैं हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। काइंड ऑफ एक बहुत ही कोडियल अप्रोच के साथ कोई आ रहे हैं बात करने के लिए एंड वो बहुत अच्छे से बात करेंगे। कुछ कन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, तो झगड़ा ख़त्म हो रहा है एंड एट द सेम टाइम रेस्पेक्ट। अगर कोई डिसरेस्पेक्ट किए थे उसके लिए वो सॉरी बोलेंगे आपको। आई थिंक कोई पर्सन फाइनली सॉरी फील करे और वो आपको सॉरी बोलेंगे। लास्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है परमार का कालिमा। नाउ इट इज़ ऑल्सो, परमार का मतलब द ग्रेट सन। सो रियलाइज दैट यू आर अ ब्राइटेस्ट ब्लेसिंग्स, सो ऑफर योर सेल्फ टू माँ एंड यू विल गेट योर हेवन। नाउ मैनिफेस्टेशंस एंड विश, ये बात आना ही था क्योंकि आनंदमयी एंड परमार का काली जब एक साथ आते हैं मतलब क्या है, द ग्रेट ब्लेसिंग्स यू आर सर्चिंग राइट नाउ ना, कि जो ब्लेसिंग्स को आप ढूंढ रहे हो, जो मैनिफेस्टेशंस को आप ढूंढ रहे हो, जो गोल्स को लेके आप चल रहे हो, वो आपके सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यू आर बिकमिंग ग्रेट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। सरेंडर्ड योर सेल्फ टू माँ, मतलब माँ को आप खुद को दे रहे हो। माँ को बोले को जो कहना है करो, जो करना है करो, जो कहना है कहो। आई एम हियर टू लिसन एंड आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट लाइफ टाइम। क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक कन्विक्शंस, मैं देख सकता हूँ एक डिटर्मिनेशंस। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एंड आप दोनों ही डिटरमाइंड हो जा रहे हो, एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हो, प्यार को बचाने की कोशिश कर रहे हो एंड आई थिंक इस प्यार को बचा पाओगे। सो अगर आप एक रिलेशनशिप एक क्रिटिकल स्टेज में हैं तो इस क्रिटिकल स्टेज से रिलेशनशिप एक बहुत ही सिंपल स्टेज पे जा रहे हैं। यहाँ पे परमार का काली इमोशनल जो स्ट्रॉन्ग चल रहा था, इमोशनल जो एंजाइटी डिप्रेशन चल रहा था उसको ख़त्म करें एंड एट द सेम टाइम कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स मतलब जो झगड़ा चल रहा था उसको ख़त्म कर रहे हैं। लेट्स क्विकली सी कि क्या डिवाइन क्लू आपको मिल रहा है इस वक्त। डिवाइन क्लू, ओके, डिवाइन क्लू यहाँ पे आ रहा है। यू डोंट नीड टू विन अ बैटल यू डोंट नीड टू विन अ बैटल बिकॉज देयर इज़ नो ओपोनेंट। ये कार्ड कल का भी आया था, ये क्लू आज भी है। क्योंकि यहाँ पे जो बात आते हैं कि आई थिंक जो करुणामयी माँ आपने आपको कहा है कि अगर दुनिया के पेन को आप समझोगे सो
आपको और दूसरे तीसरे पर्सन को जज नहीं करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड, एक्सेप्ट योर डिफीट फर्स्ट एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस लास्ट। तो जितना भी डिफीट आपका हो रहा है उसको पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये एक फेज़ है, उसके बाद आपको जाके मिलेगा राहत। एंड द लास्ट कार्ड, ट्रस्ट द सोल एंड बेसिकली you will love the last kind of। यहाँ पे बात आते हैं कि trust heals the soul, okay? trust heals the souls मतलब माँ आपको बोल रहे कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे को विश्वास करो। ट्रस्ट ही है जो आपके सोल को हील कर सकते हैं एंड ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। लाइक आई थिंक इस टाइम पे मैं आपको यही बोल रही कि लास्ट लाफ आप हंसोगे, यू विल लव द लास्ट। एंड जितना भी कठिनाई आप फेस कर रहे हो इसको आप हील कर सकते हो ट्रस्ट से। ट्रस्ट हील्स द सोल। फील द काली इनसाइड यू एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ शेल्टर बिफोर मेकिंग अ होम। इसका साफ मतलब है जो आश्रय का तलाश आप कर रहे हो, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उससे पहले खुद के घर को समझो। खुद के घर मतलब खुद के सेल्फ, खुद के सोल को समझो, देन जाके आप आश्रय को ढूंढो। सो ये काइंड ऑफ मैंने आपको बोला था। तो द क्लू इज बिफोर डिपेंडिंग ऑन समवन, ट्राई टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ। बिफोर मेकिंग अ पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन डिसीशंस। खुद की खुशियों को ढूंढो, पहले काली को इन्वोक करो, पहले ट्रस्ट को आगे लाओ, हील करो खुद के सोल को, तब जाके आपको प्रॉपर मीनिंग पता चलेगा। लेट्स सी इस टाइम पे क्या डिवाइन टिकट आपको मिल रहा है। ओके, वाटर एनर्जी इन्फ्लुएंसिंग, कम कलर काली। मतलब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि काम, कला एंड काली। काली मीन्स फ्रीडम, काम मतलब डिज़ायर, कला मतलब क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी, डिज़ायर एंड फ्रीडम, ये तीन चीज़ वर्क करे। किसी किसी के लिए फाइनल रिलीज होगा, किसी टॉक्सिक एंड, एंड एट द सेम टाइम किसी किसी के लिए ये एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। यहाँ पे बात नहीं कर रहे थे, फाइनली नए तरीके से बात करना शुरू होगा। सो बात नहीं कर रहे थे, हो सकता था वो था एकदम एक काली, फ्रीडम, मुक्ति, देन क्रिएशंस के बात करना स्टार्ट होगा, एंड देन उसके बाद काम, मतलब फिर से एक नया डिज़ायर। सो आई थिंक यू गाइज, यू बोथ आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट स्टेट, मतलब डिफरेंट किस्म के केमिस्ट्री को फील कर पाओगे, डिफरेंट किस्म को प्यार को फील कर पाओगे, डिफरेंट किस्म के इंटीमेसी को फील कर पाओगे। एंड यही है वाटर एनर्जी, काम कला काली। ये कल भी आया था, ये दिस काम कला काली कार्ड, बट कल आया था एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे, बट आज आया है डिफरेंट एस्पेक्ट पे। ओके, एंड यहाँ पे आ रहा है कि रिक्रिएट योर रियलिटी बाय रिस्टार्टिंग योर सेल्फ। आई थिंक किसी किसी के लिए माँ काली यही बोल रहे कि आप खुद को एक बार रिस्टार्ट करो, पूछो, ओके, रिन्यू करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, किस चीज़ को आप ढूंढ रहे थे और आपको क्या चीज़ ढूंढना चाहिए। सो बेसिकली बात आती है कि इमोशनल जो उलझन आपका था उससे आपको राहत मिलेंगे, क्योंकि फाइनली सामने वाले पर्सन, आप जिस पर्सन को प्यार कर रहे हो, जिस पर्सन के ऊपर आप एनर्जी को फोकस कर रहे हो, वो पर्सन उलझन से बाहर आ रहे। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था सिचुएशंस, उस सिचुएशन से ये बाहर आके आपके साथ बात करेंगे। एंड वाटर एनर्जी मतलब यहाँ पे रोना होगा, दोनों ही रोएंगे। इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, बट एक डिफरेंट किस्म के स्पिरिचुअल कनेक्शंस, क्योंकि वाटर एनर्जी हमेशा एक इंट्यूटिव कनेक्शंस के बारे में बोलते हैं। तो आई थिंक इस पर्सन को ज़रूर आप ड्रीम में देखे होंगे, या फिर माँ के साथ आपका कुछ कनेक्शंस को आप फील करे होंगे, और वही कनेक्शंस रियलिटी पे होने वाला है। कोई एस्ट्रोलॉजर्स या फिर टैरो रीडर्स या फिर कोई गुरु अगर आपको परेशान किए थे, नाउ आप अपने इंट्यूशंस को सुन पाओगे एंड खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, खुद को प्रूव भी नहीं करोगे, आप सिर्फ खुद को विश्वास करोगे, क्योंकि ट्रस्ट हील्स द सोल। तो आप अपने विश्वास को वापस ले आ पाओगे एंड खुद के विश्वास को ढूंढ पाओगे। आप जो विश्वास आप खो दिए थे, खुद के प्यार को ढूंढ पाओगे आप। आई थिंक उस प्यार को भी आप शायद मिस कर रहे थे या फिर खो दिए थे।
इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और आप कमेंट पे लिख दीजिएगा जय माँ काली या फिर जय माँ मातंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। आप लोग देखते रहे एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।